क्या आपने कभी खुद से कहा है कल से पक्का बदलूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता? क्यों? क्योंकि हम बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं, पर असली सफलता छिपी होती है बहुत छोटी चीजों में, आदतों में। जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स कहती है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हो, तो साल भर में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हो। ये किताब ये नहीं सिखाती कि एक दिन में कैसे जिंदगी बदल दें, बल्कि ये बताती है कि रोज कैसे थोड़ा थोड़ा बदलकर पूरे जीवन को बदला जा सकता है। सोचिए, अगर आपने सिर्फ पानी पीने की आदत या सुबह जल्दी उठने की आदत ठीक कर ली, तो उसका असर सिर्फ हेल्थ पर नहीं, पूरी लाइफ पर पड़ेगा। चलिए आज जानते हैं इस पावरफुल किताब की पूरी समरी एक ही फ्लो में। एटॉमिक हैबिट्स का मूल संदेश यह है कि छोटे छोटे बदलाव जो लगातार किए जाएं, वे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। लेखक जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करती हैं। जब हम किसी नई आदत की शुरुआत करते हैं, तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें बहुत बड़े बदलाव लाने हों, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे बदलावों का लगातार किया गया अभ्यास ही असली जादू है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन केवल 1% बेहतर होता है, तो एक साल के अंत तक वह व्यक्ति लगभग 37 गुना बेहतर हो सकता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति हर दिन 1% खराब होता है, तो एक साल बाद वह व्यक्ति लगभग 0 पर आ जाता है। इस किताब का एक प्रमुख विचार यह है कि हमें अपने लक्ष्यों के बजाय अपनी पहचान पर ध्यान देना चाहिए। लेखक बताते हैं कि लंबे समय तक टिकने वाली आदतें वे होती हैं जो हमारी पहचान से जुड़ जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है मैं रोज दौड़ता हूं क्योंकि मुझे वजन घटाना है, तो वह एक लक्ष्योन्मुखी सोच है। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे मैं एक रनर हूं, तो वह पहचान पर आधारित सोच है। जब कोई आदत हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है, तो उसे निभाना आसान हो जाता है। जेम्स क्लियर ने आदतों को 4 भागों में बांटा है: संकेत, लालसा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया और इनाम, रिवॉर्ड। यही चक्र तय करता है कि कोई आदत बनेगी या नहीं। जब हम कोई आदत दोहराते हैं, तो यह चक्र मजबूत होता जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे ही आप अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन की आवाज सुनते हैं, आपको उसे खोलने की इच्छा होती है। आप स्क्रीन पर स्वाइप करते हैं, प्रतिक्रिया, और फिर एक संदेश पढ़कर अच्छा महसूस करते हैं, इनाम। यही व्यवहार दोहराया जाता है और आदत बन जाती है। अब सवाल उठता है कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतों को कैसे तोड़ें। इसका उत्तर लेखक 4 नियमों के रूप में देते हैं। पहला नियम है, 1, आदत को स्पष्ट बनाएं। यानी आप जो करना चाहते हैं उसे आंखों के सामने लाओ। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं, तो किताब को तकिए के पास रखें। अगर आप फल खाना चाहते हैं, तो फ्रिज में सबसे आगे फल रखें। दूसरी तकनीक है हैबिट स्टैकिंग, यानी किसी नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ देना। जैसे चाय पीने के बाद 10 मिनट ध्यान करूंगा। ये तरीका आपके मस्तिष्क को संकेत देता है कि अगली क्रिया क्या होनी चाहिए। दूसरा नियम है, 1, आदत को आकर्षक बनाएं। हम वही चीजें करना पसंद करते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। अगर कोई आदत बोरिंग है, तो हम उसे छोड़ देते हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि आप टेम्पटेशन बंडलिंग अपनाएं, यानी किसी अच्छी आदत को किसी मजेदार चीज के साथ जोड़ दें। जैसे, जब तक मैं ट्रेडमिल पर दौड़ता हूं, तब तक मैं अपना पसंदीदा शो देख सकता हूं। इससे दिमाग उस आदत को करने के लिए प्रेरित होता है। तीसरा नियम है, आदत को आसान बनाएं। हम इंसान सहजता की ओर आकर्षित होते हैं। अगर कोई चीज कठिन लगे, तो हम उसे टालते हैं। इसलिए किसी भी नई आदत की शुरुआत बहुत छोटी रखें। लेखक इसे 2 मिनट रूल कहते हैं। कोई भी आदत इतनी छोटी बनाइए कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से ज्यादा ना लगे। जैसे, मैं सिर्फ 2 मिनट तक किताब पढ़ूंगा, या मैं सिर्फ 2 मिनट योग करूंगा। असली ताकत आदत को शुरू करने में है। एक बार आपने शुरुआत कर दी, तो उसे बढ़ाना आसान होता है। चौथा नियम है, आदत को संतोषजनक बनाएं। अगर किसी आदत के बाद अच्छा महसूस होता है, तो हम उसे बार बार करना चाहते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि आप हैबिट ट्रैकर का उपयोग करें, यानी जब भी आप कोई आदत पूरी करें, तो उसे लिखें या कैलेंडर में टिक लगाएं। इससे आपका दिमाग सफल होने की संतुष्टि महसूस करता है।
यह छोटे स्तर पर इनाम का काम करता है, जिससे आदत मजबूत होती है। अब बात करते हैं बुरी आदतों की। उन्हें तोड़ने के लिए इन्हीं नियमों को उल्टा करना होगा। बुरी आदत को छुपाएं, संकेत हटाएं, उसे उबाऊ बनाएं, लालसा खत्म करें, उसे कठिन बनाएं, प्रतिक्रिया मुश्किल करें और अंत में उसे असंतोषजनक बनाएं, इनाम खत्म करें। उदाहरण के लिए, अगर आप देर रात मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल को दूसरे कमरे में रखिए, उसमें टाइम लिमिट लगाइए, नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए और कोई ट्रैकर रखिए जो हर बार बताता है कि आपने कितना समय बर्बाद किया। जेम्स क्लियर यह भी बताते हैं कि आपका वातावरण आपकी आदतों को बनाता या बिगाड़ता है। अगर आप एक ऐसा माहौल बनाए जहां अच्छी आदतें आसान हों और बुरी आदतें मुश्किल, तो आप बिना ज्यादा कोशिश किए भी बेहतर बन सकते हैं। उदाहरण, अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो जंक फूड हटाकर हेल्दी स्नैक्स सामने रखें, या अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मोबाइल की जगह किताब को पास रखें। एक और जरूरी सिद्धांत है, आप अपने लक्ष्यों तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के स्तर पर गिरते हैं। यानी सिर्फ लक्ष्य बनाना काफी नहीं है, असली ताकत रोजमर्रा के सिस्टम और प्रक्रिया में है। यदि आपने सिस्टम अच्छा बना लिया तो परिणाम अपने आप मिलेंगे। इस किताब में लेखक हमें यह भी बताते हैं कि असली बदलाव धीरे धीरे होता है। इसे वो प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं, यानी आप कोशिश करते जाते हैं लेकिन शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखता, फिर अचानक एक दिन बड़ी सफलता मिलती है। ये वही बर्फ की सिल्ली जैसी स्थिति है। शुरुआत में तापमान बढ़ाते रहिए लेकिन बर्फ नहीं पिघलती, फिर अचानक 1 डिग्री पर वह पिघलने लगती है। बदलाव अंदर चल रहा होता है, बस हमें निरंतरता बनाए रखनी होती है। एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा संदेश यही है कि छोटी आदतों से बड़ा इंसान बनता है। ये किताब बताती है, आदतें केवल लक्ष्य तक पहुंचने का तरीका नहीं है, असली जीवन है। आप वही बनते हैं जो आप हर दिन करते हैं। यदि आप अच्छा लेखक बनना चाहते हैं तो रोज थोड़ा लिखिए। अगर आप फिट बनना चाहते हैं तो रोज थोड़ा एक्सरसाइज करिए। महानता एक बार में नहीं आती, ये रोज के छोटे छोटे सुधारों से आती है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो खुद को बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस अपनी आदतों को बदलिए।